कभी नोटिस किया है, एक दिन लेट नाइट आपने स्विगी या जोमेटो पे बिरयानी सर्च की और अगले कुछ दिन तक होम पेज पे सिर्फ बिरयानी, कबाब, रोल्स ही रोल्स। लगता है जैसे ऐप सब कुछ याद रख रही हो, पर ये जादू एक दिन में नहीं हुआ। चलिए जानते हैं इंटरनेट ने पहली बार याद रखना कब और कैसे सीखा। बात है 1994 की। इंटरनेट उस टाइम आज जितना स्मार्ट नहीं था। ज़्यादातर वेबसाइट सिर्फ स्टैटिक पेजेस होती थी। आप एक वेबसाइट खोलते, सर्वर पेज भेज देता एंड अगले रिक्वेस्ट में सर्वर आपको पूरी तरह भूल जाता। सर्वर को नहीं पता होता आप हो कौन, पहले क्या देखा, लॉगिन हो भी या नहीं। हर रिक्वेस्ट एक स्ट्रेंजर की तरह थी। उस टाइम एक कंपनी थी नेटस्केप जो ब्राउज़र बनाती थी। वहाँ एक इंजीनियर थे, लो मंटोली। ई कॉमर्स साइट बनाते वक्त उन्हें एक रियल प्रॉब्लम दिखी। अगर यूज़र ऑनलाइन शॉपिंग करे तो सर्वर कैसे याद रखे कि उसने कार्ट में क्या क्या डाला है, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल स्टेटलेस होती है। स्टेटलेस मतलब HTTP को याद ही नहीं रहता कि पिछली रिक्वेस्ट क्या थी। इससे होगा क्या कि आपने आइटम कार्ट में डाला, नेक्स्ट पेज खोला और कार्ट खाली। लो ने सोचा अगर सर्वर सब याद नहीं रख सकता तो क्यों ना ब्राउज़र के पास ही थोड़ी मेमोरी रख दी जाए। और बस कुकीज़ का जन्म यहीं से हुआ। कुकीज़ आखिर होती क्या है? क्योंकि एक छोटा सा टेक्स्ट डेटा होता है जो वेबसाइट ब्राउज़र को देती है और ब्राउज़र हर अगली रिक्वेस्ट के साथ ये डेटा सर्वर को वापस भेज देता है। इससे सर्वर को पता चल जाता है कि अच्छा तुम वही यूज़र हो। कुकीज़ का ओरिजिनल पर्पस ट्रैकिंग के लिए नहीं था, बल्कि यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए था। जैसे बार बार लॉगिन ना करना पड़े, लैंग्वेज प्रेफरेंस याद रहे, वेबसाइट आपके हिसाब से बिहेव करे। जैसे जैसे 1996 के बाद एड्स पॉपुलर हुए, एड कंपनीज ने एक चीज़ नोटिस की, अगर कुकीज़ से यूज़र को पहचान सकते हैं तो उसकी ब्राउजिंग हैबिट्स भी समझ सकते हैं। और यहीं से शुरू हुआ इंटरनेट का नया चैप्टर। अब तक कुकीज़ सिर्फ उसी वेबसाइट तक लिमिटेड थी जिसे आप खोल रहे थे, पर थर्ड पार्टी कुकीज़ ने कहा मैं सिर्फ एक वेबसाइट की मेमोरी नहीं, मैं पूरे इंटरनेट की मेमोरी बनूंगी। मान लो आप एक न्यूज़ वेबसाइट खोलते हो, कंटेंट उसमें न्यूज़ वेबसाइट का एंड एड्स किसी एड नेटवर्क के। जैसे ही पेज लोड होता है और आप एक्सेप्ट कुकीज़ पे क्लिक करते हो, न्यूज़ साइट की कुकीज़ के साथ साथ एड कंपनी की कुकी भी आपके ब्राउज़र में सेव हो जाती है। अगले दिन आप शॉपिंग वेबसाइट खोलो या ट्रैवल ब्लॉग, पर सेम एड नेटवर्क हर जगह होता है और उसकी कुकी हर बार बोलती है कि ये वही यूज़र है। अब एड कंपनी जानती है आपने क्या पढ़ा, क्या सर्च करा, किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको, और ये सब हो रहा है आपको प्रॉपरली बताए बिना। यही पहली बार इंटरनेट को एहसास हुआ कि हम देख तो रहे हैं बट हमें देखा भी जा रहा है। प्रॉब्लम कुकीज़ नहीं थी, प्रॉब्लम थी ट्रांसपेरेंसी का ना होना। यूज़र को पता ही नहीं डेटा कहाँ जा रहा है, कौन ट्रैक कर रहा है, किस पर्पस से ट्रैक कर रहा है। यहीं से प्राइवेसी कंसर्न शुरू हुए, पब्लिक बैकलैश हुआ, रेगुलेशंस आए, आपको कंसेंट बैनर्स भी दिखने लगे। कुछ ब्राउज़र्स बोले कि हम थर्ड पार्टी कुकीज़ ब्लॉक कर देंगे। तो इंटरनेट ने पहली बार कलेक्टिवली कहा कि हमें पर्सनलाइजेशन तो चाहिए बट प्राइवेसी की कीमत पे नहीं। तो क्या कुकीज़ ख़त्म हो गई? नहीं, सच ये है थर्ड पार्टी कुकीज़ ने इंटरनेट को स्मार्ट बनाया, पर इंट्रूसिव भी। आज कुकीज़ की कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बस एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। आप सोच रहे होंगे जब थर्ड पार्टी कुकीज़ जा रही हैं तो ऐड सभी भी सेम कैसे दिख रहे हैं। जवाब सिंपल है, आज आपका अकाउंट ही आपकी पहचान है। अगर आप गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन में लॉग्ड इन हो तो कंपनीज़ को थर्ड पार्टी कुकीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ब्राउज़र सर्वर को डेटा भेजता था, आज सर्वर टू सर्वर डेटा शेयर हो जाता है। थर्ड पार्टी कुकीज़ एक पूरे मॉडल से रिप्लेस हो चुकी हैं। जानेंगे अगली वीडियोस में कि मॉडर्न एड सिस्टम कैसे काम करता है।